स्टॉक मार्केट जहां पे 5,000 कंपनीज लिस्टेड है और यहां पे आपको पैसा बनाना है अगर इन्वेस्टमेंट करके, तो आज एक जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप 5,000 कंपनीज में से जो कंपनी सबसे बेस्ट होगी, जो कंपनी काफी अच्छा प्रॉफिट करती है, जिसके फंडामेंटल मजबूत है, ऐसी कंपनी भाई साहब एक चुटकी बजाते ही ढूंढ सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है और मैं बता रहा हूं तो गाइस आपको स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म के फंडामेंटल स्क्रीनर्स के बारे में, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी मदद मिलने वाली है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात आती है, देखो स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म है क्या। तो गाइज ये धन ऐप का एक प्रोडक्ट है जहां पे आपको बहुत सारे स्कैनर्स मिल जाते हैं जो कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होते हैं और उसी कंडीशंस के ऊपर आपको वो स्टॉक्स बताएंगे कि भाई इस स्टॉक्स में कितना पोटेंशियल है। हम सभी के अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जो उन कंपनीज में पैसा लगाना चाहते हैं जो कि क्वार्टरली अच्छा रिजल्ट्स दे रही है। अलग अलग कंडीशंस हैं भाई, कोई 20% के अकॉर्डिंग, कोई 50% और भाई कोई 100% का भी यहाँ पे टारगेट रख सकता है। दूसरी चीज है आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो तो भाई लॉन्ग टर्म की कुछ अलग प्लानिंग होती है। शॉर्ट टर्म में चाहो तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप प्लान कर सकते हो। इन सभी चीजों को हम इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिए ताकि आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे क्लियर हो जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि भाई स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है। स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए आपको देखो धन ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसमें आपको डीमैट अकाउंट क्लियर करते ही ओपन करना है, 5 मिनट में हो जाएगा। और इसमें देखो ये बहुत सारे इनके प्रोडक्ट है जो कि आप यूज कर पाओगे। डीमैट अकाउंट ओपन होने के बाद देखो आप धन का ऐप यूज कर सकते हो। यही सारी चीजें लैपटॉप में भी यूज कर सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो भाई ऑप्शन ट्रेडर ऐप यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि भाई ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको देखना है तो भाई ट्रेडिंग व्यू का पूरा जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे फ्री में मिल जाता है, जिससे कि भाई साहब आप मोबाइल से कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे तगड़े तगड़े फीचर्स हैं, लगभग 1,000 रुपए हर महीने ट्रेडिंग व्यू लेता है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे फ्री में मिल रही है। और भाई ये है स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म, तो ये भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा भाई जिनका डीमैट अकाउंट ओपन है। ठीक है, तो जल्दी जाइएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। और भाई आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो जहां पे हम लर्निंग के वीडियोस वगैरह आपको बताएंगे, जो भी पोस्ट होगी वो भी हम बताएंगे। ठीक है, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई ये तो समझ लिया कि इसका यूज करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की नीड होगी धन ऐप में। अब जैसे आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो आपको आ जाना है यहाँ पे, और इसके और वीडियोस मैंने बना के डाल रखे हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पे। ठीक है, तो आप होम पेज पे आओगे, होम पेज के ऑप्शंस पे आपको आना है, देखो स्क्रीनर के ऑप्शन पे, यहाँ पे स्क्रीनर लिख रखा है ना, इस पे क्लिक करो। अब ये देखो स्क्रीनर क्या है वो मैं आपको अगेन बता देता हूँ। हमारी जो अलग अलग रिक्वायरमेंट, जो कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और भाई यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर को बताते हैं। तो ये उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें वो स्टॉक ढूंढ के दे देता है जिन स्टॉक्स में हमारी कंडीशन मीट होती है। आसान भाषा में यही है। अब बात आती है कि देखो फंडामेंटल स्क्रीनर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल क्या होता है, देखो बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आते हैं मार्केट में, तो उनको क्या बहुत ही अच्छी कंपनी चाहिए होती है ना। और किसी भी कंपनी को अगर आप देखना चाहो कि भाई हम इसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो आपको उस कंपनी की क्या करनी पड़ेगी, पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। वो कंपनी कैसी है, कंपनी प्रॉफिट कितना कमाती है, कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी ग्रोथ कितनी कर रही है, कहाँ कहाँ पे कंपनी का ऑपरेशन चल रहे हैं, मार्केट रेपुटेशन कैसी है, बहुत सारे कंडीशंस होती है। ठीक है, क्योंकि एक टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, देखो आपको मैं बताता हूँ, कभी भी आपको अगर एनालिसिस करनी है तो दो तरीके से मार्केट में एनालिसिस होती है। जो कि ट्रेडिंग के लिए होती है वो होती है टेक्निकल्स, यानी मार्केट के चार्ट को देखकर ये पता लगाना कि मार्केट में क्या हो सकता है। और दूसरी होती है फंडामेंटल। फंडामेंटल बोले तो क्या होता है कि ये कंपनी के पूरी फाइनेंशियल्स, बैंक डिटेल्स, जो भी बैलेंस शीट वगैरह होती है, इन सभी को देखकर पता लगाया जाता है। ठीक है, तो वैसे दोनों एनालिसिस आपको करनी चाहिए जिससे कि आपको ये अनुमान मिल जाए। देखो फंडामेंटल से लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस करके ही आप पता लगा पाओगे कि इसको एक्चुअल में कौन सी जगह पे खरीदना चाहिए। क्योंकि काफी सारे लोग खरीदते हैं, तब वो जहां पे खरीदते हैं वहां से कंपनी गिरना स्टार्ट हो जाती है,
फिर वो सोचते हैं कि भाई बहुत लॉस हो चुका है, हम बाहर निकल जाते हैं, वो निकलते हैं और कंपनी ऊपर जाना स्टार्ट करती है। तो टेक्निकल्स अगर आप जानते हो तो आप कौन सा सही बाइंग जोन है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके दोस्तों, चलिए अब बात आती है, देखो यहाँ पे फंडामेंटल स्क्रीनर बता रखा है, वो पहला स्क्रीनर है यहाँ पे बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट क्या होता है? देखो जो भी कंपनीज हैं साल में 4-4 महीने में, ठीक है, 4-4 महीने में वो क्या करती है, अपने रिजल्ट बताती है। देखो एक स्टूडेंट है तो वो कितनी पढ़ाई की है उसने या नहीं की है, घुमा फिरा है, कुछ भी किया है, उसका पता कब चलता है? जब उसका रिजल्ट आता है कि भाई इसने पढ़ाई की या नहीं। इसी प्रकार से कोई भी कंपनी अगर अच्छी है तो उसका पता चलता है उसके रिजल्ट आता है, तब उस रिजल्ट में हमें यह पता चल जाता है कि भाई ये कंपनी जो है कितना प्रॉफिट कर रही है ना, मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, और एक्चुअल में क्या चल रहा है वो सब कुछ समझ में आ जाता है। तो ये स्क्रीनर क्रिएट किया गया है जिसमें यहाँ पे पहली कंडीशन है कि भाई कंपनी अपने हर साल हर क्वार्टर के अकॉर्डिंग 10% से ग्रो हुई होनी चाहिए। क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है कम से कम 15% की होनी चाहिए। मार्केट कैपिटल यानी पूरी कंपनी की जो साइज है यहाँ पे 500 करोड़ रुपए सेट कर रखी है, ठीक है। उसी के बाद अगर रिटर्न ऑन इक्विटी कहें तो कंपनी ने अपने जो भी एसेट्स हैं, जो भी शेयर्स हैं ना, उन शेयर के ऊपर कम से कम 30% का रिटर्न दिया हुआ होना चाहिए। भाई 30% बहुत तगड़ी चीज होती है, एक साल में अगर 30% बन जाए ना, बहुत अच्छी चीज है। उससे ज्यादा भी बनाए जा सकते हैं, कम भी बनाए जा सकते हैं। तो अभी इसको आप चाहो तो भाई अपना फिल्टर ऐड करके खुद भी कस्टमाइज कर सकते हो कि भाई हम तो इंडेक्स सिलेक्ट कर लेंगे, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी वहीं से लेंगे, या मार्केट सेक्टर जो भी चाहो आपके अकॉर्डिंग अगर कस्टमाइज करना चाहो ना तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न, फाइनेंशियल रेशियो आ जाता है, इनकम का स्टेटमेंट आ जाता है, ठीक है। और इन सभी कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको ये जो स्क्रीनर है बता देगा। ओके, अब देखो बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग इस कंपनी ने हमें क्या दिए हैं, कुछ शेयर्स बताए हैं। हमने अभी इसमें कुछ भी कस्टमाइज नहीं किया है, ठीक है। अब देखो इसने क्या बताया है, इसने बताया कि भाई ये जो ट्रेंड कंपनी है ना, ये कंपनी भी काफी अच्छी है, इसने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और यहाँ पे बता रखा है कि भाई कंपनी ने लास्ट क्वार्टर से सेल्स ग्रोथ हुई है वो 39% हुई है, लगभग 40% की ग्रोथ हुई है। जो अपनी सेल्स है ना कंपनी की वो बढ़ी है। लास्ट क्वार्टर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना बढ़ा है, 46%। वाह यार, और क्या चाहिए बताओ। इस कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी अपनी कैपिटल के ऊपर कितना रिटर्न दिया है भाई साहब, 36%। जितने भी शेयर्स है ना उन सभी शेयर्स पे 36% का रिटर्न है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक हफ्ते का चेंज है कि भाई ये कंपनी 8% की गिरावट में है, ठीक है, जो कि पूरा मार्केट गिर रहा है। तो हमें देखना है ऐसी कंपनीज को सही जगह पे आने देना है, ठीक है। अब बात आती है कंपनी का ईयरली रेवेन्यू कितना है, तो लगभग 12,664 करोड़ रुपए। और यहाँ पे देखो एफआईआईज होल्डिंग भी बता रखी है। एफआईआईज होल्डिंग क्या होती है, तो जो भी बड़े प्लेयर होते हैं अपने विदेशी निवेशक, उनको एफआईआईज कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो आप बहुत ही आसान तरीके से इन कंपनीज की रिसर्च कर सकते हो, पता लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारी कंपनीज आ रही है क्योंकि आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो ट्रेंड कंपनी है इसको हमने फर्स्ट चीज चेक कर ली कि भाई इसका रिजल्ट काफी अच्छा है, कंपनी का सब कुछ फंडामेंटल मजबूत है। बोले तो कंपनी की जो भी रिपोर्ट्स वगैरह बैलेंस शीट वगैरह हैं उसके कुछ पैरामीटर हैं, उन पैरामीटर के अकॉर्डिंग भाई ये फिट बैठ रही है। मतलब इस कंपनी में हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो भाई हमें ये तो पता है कि भाई 30% तो बन ही जाएगा, और उससे कम हो तो भाई 15-20% तो मान लो कि भाई इस ग्रोथ के अकॉर्डिंग 15-20% हमारी कैपिटल पे ये बना के दे सकती है। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि भाई इसकी टेक्निकल चीजें देखना, जैसे कि हमें चार्ट देखना है इसका, तभी हम ये जान पाएंगे कि भाई एक्चुअल में इस कंपनी में कौन सी प्राइस पे हमें खरीदनी चाहिए, ठीक है। तो भाई अभी हम लगा लेते हैं डेली वाइज चार्ट। अब ये डे वाइज चार्ट बताता है, ये टाइम फ्रेम है जो कि मार्केट की प्राइस को बताता है कि भाई ठीक है। अब देखो इस कंपनीज में ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से इसने तेजी दिखाई थी, ठीक है।
और अभी मार्केट में जो बड़े प्लेयर हैं, जो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन, हमें इस कंपनीज को कहाँ पे बाय करना चाहिए और कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बस सिखा रहा हूँ एजुकेशन पर्पज से कि भाई क्या हो सकता है। और ये सभी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जहां से आप इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हो और ये समझ सकते हो कि क्या हमने जो स्क्रीनर देखा है और हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो कितनी सही है, वैलिड है या नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहां पे, एक मिनट यार ये तीर कहाँ से आ गया, ओके, तो मैं रेक्टेंगल लगाता हूं। तो भाई ये देखो, ये जो हमारी कंपनीज है ना, इस कंपनी में अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो कौन सा है बताओ, ये है बिल्कुल भाई साहब सेलिंग का ट्रेंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें वेट करना है जब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव वे में ना बदल जाए, जब तक इस कंपनी का ट्रेंड थोड़ा बहुत इस प्रकार से जाना स्टार्ट नहीं हो जाए, तब तक हमें वेट करना है प्रॉपर तरीके से। फर्स्ट कंडीशन तो ये आपको ध्यान रखनी है। इस कंपनीज में काफी दिनों के बाद सिर्फ आज के दिन एक पॉजिटिव कैंडल बनी है, इसका मतलब ये जो लेवल है ना, ये लेवल मार्केट के लिए अभी सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो हमें इस सपोर्ट लेवल पे वेट करना चाहिए कुछ टाइम, और उसके बाद देखते हैं ये कंपनी ऊपर जाती है नीचे आती है। अगर ये इस प्राइस पे मिलती तो भी बेटर है, और यहाँ से अगर बाउंस बैक करना चाहती है ये, तो अभी हमें वेट करना है। देखो प्रॉपर वे में मार्केट अगर गिरता है तो इस प्रकार से गिरता है, तो अगर मार्केट का पिछला ये जो लोअर हाई था ये ब्रेक होता है, तब जाके आपको समझना है कि ये ट्रेंड है वो बदला है, और उसी वक्त आपको बुलिश टाइप जाना चाहिए। ओके, इस कंपनी को हमने देख लिया है। अभी और भी बहुत सारी कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। अब भाई इस क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो आपने देख ली कंपनी, अब आप इसके अगर फंडामेंटल रिसर्च करना चाहो तो कैसे करोगे। तो देखो आपको यहाँ पे इस नाम लिख रखा है ना, इसी पे क्लिक करना है, और भाई ये आ चुके हैं आपके सामने फंडामेंटल्स। फंडामेंटल बोले तो क्या, कंपनी की एक पूरी जानकारी जिसके अंदर वो क्या क्या काम कर रही है, कितना पैसा कमा रही है, सब कुछ डिटेल आ जाती है। सबसे पहले चीज देखो भाई, इस कंपनी में इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट कैपिटल। ठीक है, कंपनी कितनी बड़ी है, तो भाई ये कंपनी है 2,23,943 करोड़ रुपए की। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें रहेगी आपके सामने। इंपॉर्टेंट है गाइस प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बोले तो, ये रेशियो हमें बताता है कि भाई आपको 1 रुपये कमाने के लिए कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। अगर प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा और आपकी कमाई कम होगी। ठीक है, और प्राइस रेशियो अगर कम है ना, तो फिर आपको कम पैसे में भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। अब बात आती है इस रेशियो को कब चेक करना चाहिए। देखो अगर आप इसको सेक्टर से चेक करते हो तभी जाके आपको मजा आएगा। पी सेक्टर का क्या चल रहा है भाई, 40 रुपए का। ठीक है, 40, ऐसा समझिए कि आपको सेक्टर के अंदर 40 रुपए लगाते हो तो आप 1 रुपया कमा सकते हो। और अगर इस कंपनी में आपको 1 रुपया कमाना है तो इसके लिए आपको 164 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो इस चीज से आपको क्या समझ में आया, ये समझ में आया कि भाई हाँ, इस कंपनी में जो है वैल्यूएशन वो थोड़ी महंगी है। ठीक है, चलो रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में हमने बात कर ली कि भाई कंपनीज अपने जो इक्विटी शेयर्स हैं उसके ऊपर 36% भाई साहब प्रॉफिट बना के दे रही है, और क्या ही चाहिए बताओ। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें कि इस कंपनी ने अभी रिटर्न कितना दिया है, तो देखो एक साल में कंपनी ने भाई साहब 150% का रिटर्न, 1 लाख का 1.5 लाख कर दिया है। 5 सालों में कंपनी ने 1 लाख का 11 लाख कर दिया है। वाओ, ठीक है। तो ऐसे आज कंपनी बहुत सारी चीजें देखो। अब ये फाइनेंशियल रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इन डिटेल आपको सारी चीजें मिलेगी। क्वार्टरली रिजल्ट है, इसके अंदर जो भी डिटेल चाहते हो बेहतरीन तरीके से पढ़ो इसको। और भाई आप सीखना चाहते हो बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, कैसे रीड करें, क्या क्या चीज़ें होती है, तो भाई उसके लिए कमेंट करो कि भाई हमें बैलेंस शीट के बारे में जानकारी चाहिए, बेसिक टर्म्स हमें सीखनी है, तो फिर हम उसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे। फिर बात आती है कैश फ्लोज, बैलेंस शीट कंपनीज का, शेयर होल्डिंग पैटर्न भाई, है ना। शेयर होल्डिंग के अंदर देखो प्रमोटर कितने हैं, जो दूसरे निवेशक है विदेशी, अपने देशी निवेशक, सारी चीज़ आ जाती है। फिर भाई इसके कंपटीशन में कौन खड़ा है, कंपटीशन में एवेन्यू सुपरमार्ट है ना, रेड टेप कंपनी है, वी मार्ट रिटेल है। तो ऐसे
सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन भी बताया जाता है। तो अभी देखो हाल ही में कंपनी ने अपना ट्रेडमार्क चेंज किया था, जो इन्फॉर्मेशन 16 जून की है। 7 जून को कंपनी ने चेंज ऑफ कोड किया था। डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने, बहुत कम डिविडेंड दिया, पर ठीक है, साल में 2 बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है, 1 रुपये का। वाह, 1 रुपये का डिविडेंड, और क्या चाहिए बताओ। तो वैसे जो कंपनी डिविडेंड ने दी थी वो अच्छा परसेंटेज में प्रॉफिट भी देती है, ठीक है। ये टेक्निकल इंडिकेटर भी आप देख सकते हो भाई, ये इंडिकेटर बता रहे हैं आपको कि भाई मार्केट में क्या माहौल चल रहा है इस कंपनी का। जैसे कि आरएसआई की बात करें तो ये बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक है। आरएसआई बोल रहा है कि ठीक है यार, रहने दो भी यहीं पे। एटीआर बोले तो वॉलेटाइल है, ठीक है। और स्टॉक ये है और सोल्ड बता रहे हैं कि भाई बहुत गिरावट हो चुकी है, अब इसमें इतनी गिरावट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। स्टोटेक्स्टिक्स एमएससीडी बता रहा है कि बीरिश है और बीरिशनेस आ सकती है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बता रहा है भाई एडीएक्स। तो देखो ये इंडिकेटर की अलग अलग कंडीशंस होती हैं और अलग अलग काम के यूज आते हैं, बट मेन चीज यही है कि भाई इस स्टॉक्स में एक ही चीज है कि भाई जितनी गिरावट होनी थी वो काफी अच्छी गिरावट हुई है और काफी अच्छे डिस्काउंट पे, तो ये है ही है। थोड़ी बहुत अगर और हो जाती है कोई बात नहीं, ये 2 लेवल्स ऐसे हैं जहां से मार्केट में ये कभी भी बाउंस बैक कर सकता है। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया। दूसरे तरीके की बात कर ली जाए अब, फिर है गाइस कैपेक्स बूस्ट। कैपेक्स बूस्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे कि भाई ऐसी कंपनीज जिनका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, वो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ उनकी काफी ज्यादा आपको हो, बिजनेस के अंदर जबरदस्त तरीके से उनकी ग्रोथ हो सकती है और भी ज्यादा, और भाई उनके पास एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज हो। जैसे कि भाई फर्स्ट एग्जांपल भारतीय एयरटेल से समझ लो। देखो भारतीय एयरटेल ने अपना कैपेक्स बढ़ाया है और उसका मतलब हुआ है कि ये और भी ज्यादा खर्चे करने वाले हैं, और वो खर्चा किस लिए करेंगे, ताकि ये भारत में हर जगह अपनी जड़ मजबूत कर सके, गांव गांव तक पहुंचाकर ये एयरटेल अपनी सिम वगैरह प्रोवाइड कर सके, और उससे इनकी ग्रोथ भी तगड़ी होगी और भाई इनके पास एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज है। तो इनका मुकाबला है जियो से। तो भाई इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कंपनीज आपके सामने देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट बात आ जाती है माइटी मिड कैप स्टॉक्स। अब मिड कैप क्या होते हैं, जो मध्यम होते हैं। देखो मार्केट में 3 तरीके के होते हैं स्टॉक। एक होते हैं स्मॉल कैप, ठीक है, एक होते हैं मिड कैप, और एक होते हैं अपने लार्ज कैप। स्मॉल कैप वो कंपनीज होती है जो कंपनीज छोटी होती हैं, जो नई नई आती हैं, ठीक है। मिड कैप वो कंपनीज होती हैं जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी कर चुकी होती हैं, और छोटी कंपनी में देखो रिस्क ज़्यादा होता है, रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसी कंपनीज काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट बना के दे सकती है। मिड कैप की मॉडरेट तरीके से होती है कि भाई कम रिस्क और एक लिमिटेड होती है। देखो जैसे कि ये प्रॉफिट भी अच्छा देती है और रिस्क भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। लार्ज गैप होती है जिनमें बहुत कम ग्रोथ हो सकती है, पोटेंशियल इतना ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो कंपनी बहुत बड़ी ग्रोथ हो चुकी है, कितने ही सालों से चल रही है, तो उनके पास लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होती है, और भाई यहाँ पे रिस्क कम होती है, ठीक है। तो मार्केट में ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जैसे रिलायंस है, टाटा मोटर्स हैं, तो ये कंपनी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। तो अब इनमें उतना ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो कि भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर जाएगी। निफ्टी मिड कैप की आ रही है यहाँ पे, देखो मैनकाइंड फार्मा है, एचडीएफसी है, सोलर इंडस्ट्रीज हैं, परसिस्टेंस हैं। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो कि आपको बता रही है कि इनके फंडामेंटल मजबूत हैं, रोबस्ट फंडामेंटल, ग्रोथ पोटेंशियल भी ज़्यादा है इनमें, और इनमें जो रिस्क है वो बैलेंसिंग रिस्क है। और अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो बोले तो ये कंपनी एकदम जोरदार है वीडियो। फिर है देखो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, पोटेंशियल मल्टी बिगर, स्टेलर स्मॉल कैप स्टॉक, टाइटन लार्ज कैप स्टॉक, ठीक है। तो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के अंदर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कंपनीज होती है उनके अंदर ऑपरेशनल लिक्विडिटी थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, और उनका जो पैसा होता है वो यहाँ पे, तो देखो ऐसी कंपनीज जिन कंपनीज के पास क्या होता है, जो पैसा होता है वो इनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती नहीं है इनके ऑपरेशंस के लिए कंपनी को, मतलब ये दूसरों पे कुछ भी डिपेंड नहीं है, इनके पास अगर पैसा नहीं है तो भी ये कंपनी ग्रो कर जाएगी। बोले तो ये कंपनी डिपेंडेंट नहीं होती है किसी के भी, तो इस रीजन से ये कंपनीज
काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और इनका पैसा काम आ जाता है। पोटेंशियल मल्टीप्लिकेटर की बात की जाए तो ऐसे स्टॉक्स जिनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और भाई इनमें देखो हायर अपसाइड जाने के चांसेस होते हैं, अपने फोकस करते हैं भाई ये अपनी ग्रोथ के ऊपर मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से बिरला कॉर्पोरेशन, कर्नाटका बैंक, ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं यहाँ पे जितने भी बताए जाते हैं। उन स्टॉक्स की देखो आपको खुद से रिसर्च करनी है, ऐसे नहीं कि आप किसी भी स्टॉक में घुस जाओगे। जैसे मैंने बताया ना, आपको सारी चीज़ें चेक करनी है, फंडामेंटल और टेक्निकल। और ये स्क्रीनरशिप आपको ये बता रहा है कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है और दम रखती है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेलर स्मॉल कैप कंपनी, जिनका देखो टारगेट बहुत बड़ा होता है, हाई परफॉर्मिंग, सॉलिड फंडामेंटल, उसी के साथ भाई पोटेंशियल होता है, ये सिग्निफिकेंट रिटर्न भी देती है। जैसे कि डॉक्टर लाल पैथलैब है, नेक्टो फार्मा है, अमर राजा एनर्जी है, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो इन कंपनीज के फंडामेंटल सॉलिड है, ठीक है, मजबूत है। फिर है देखो अंडर वैल्यूड नियर हाई, ऐसे स्टॉक्स जो कि अभी अपनी वैल्यू से भी कम मिल रहे हैं, यानी कि अगर ऐसा समझिए, अंडर वैल्यू किसे कहते हैं, 100 रुपए की चीज अगर आपको उससे सस्ते दाम में मिल रही है और आपको पता है कि उस चीज की वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन वो आपको 70 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए ऐसे मिल रही है, तो उसे हम कहते हैं अंडर वैल्यूड। तो मतलब उन कंपनी में दम काफी तगड़ा है, बट उनकी वैल्यू से भी कम है। तो यहाँ पे देखो आपको देखने को मिल रहा है ऐसी कंपनी जो कि अभी अंडर वैल्यूज की है। तो ये कंपनी है पिक्स ट्रांसमिशन, जो कि 20% आज के दिन तेजी में थी। प्राइस अर्निंग रेशियो भी 24 आ रहा है इसका। 1 ईयर की अर्निंग पर शेयर बता रखा है 28 रुपये। ओके भाई, यहाँ पे देखो क्लिक करते हैं इसके चार्ट पे और इसकी भी एनालिसिस की रही थी। चलिए ओपन हो जा। तो भाई इस कंपनी में देखो क्या माहौल चल रहा है, आज के दिन अपर सर्किट लग गया भाई, ठीक है। तो ये इसका ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है, अपर सर्किट में चल रही है। तो इसमें कुछ भी आप यहाँ पे खरीदो ऐसी सिचुएशन अभी दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है बताओ? इसके पीछे रीज़न है कि भाई यहाँ से इस कंपनी का ब्रेकआउट तो हो चुका है, बट जो चार्ट वगैरह है ना, वो आपको थोड़ा और वेट करना होगा, क्योंकि अपर सर्किट वाले स्टॉक्स कुछ इवेंट के कारण ही अपर सर्किट में ओपन होते हैं, तो ये गैप भी फिल हो सकता है और ऐसे में आप सही अनुमान भी नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कभी। और नेक्स्ट बात करें तो बीएफ इन्वेस्टमेंट है, और आपको यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज मिल जाएगी। नीला स्पेस है, शारदा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इस प्रकार से क्या कर सकते हो, देखो आप इस प्रकार से ऐसी कंपनी की आप रिसर्च कर सकते हो जो आपको पैसा बना के दे सके, और आपको जिन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है वो आप इन सभी स्क्रीनर से देख सकते हो। मैंने सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। ये टाइटन लार्ज कैप का है, इसको भी बता ही देता हूँ। चलो देखो, आइडेंटिफाई स्मॉल कैप कंपनीज, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होता है इसका, मार्केट में पोजीशन तगड़ी होती है और जो ब्रेकआउट के पास हो, ठीक है। तो यहाँ पे सन फार्मा है, एसबीआई है, मारुति सुजुकी है, कोटक बैंक है, ऐसे ही कुछ स्टॉक्स बता रहा है जिनकी कंडीशंस है यहाँ पे निफ्टी 100 से डाल रखा है, अर्निंग पर शेयर और ये ग्रोथ वगैरह है। इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। चलो भाई एसबीआई को देख लेते हैं फर्स्ट। ट्रेडिंग व्यू लगाया और भाई एसबीआई चार्ट को हम ओपन करके चेकआउट कर लेते हैं। और देखो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि भाई सभी को ये फायदा मिल सके। फर्स्ट चीज़ गाइस, इसका जो ट्रेंड है वो काफ़ी अच्छा है, बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। और भी हम वन डे में चलते हैं, ठीक है। तो एक दिन के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखो ये हमें ब्रेकआउट स्टॉक बता रहा है। ब्रेकआउट बोले तो क्या, यहाँ पे देखो एक पैटर्न बना है जो मैं आपको बताता हूँ। ये एक पैटर्न है, ठीक है, जिसे आप बोल सकते हो देखो राउंडिंग कर्व पैटर्न, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार का पैटर्न बना है। अब इस पैटर्न का जो टारगेट हम एक्सपेक्ट करें तो यहाँ तक का टारगेट आप मान सकते हो, लगभग ये निकल के आ जाएगा, हाँ, 900 रुपये तक ये जा सकता है, ठीक है। और देखो मार्केट कंडीशन कुछ भी हो जाए, 100% कुछ भी चीज़ सच नहीं होती है। तो भाई यहाँ पे ये पैटर्न है, फेल भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर आप देखो, हमेशा मार्केट में यूज़ करो स्टॉप लॉस, ठीक है।
अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें बता रहा है कि भाई ये ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट भी हो चुका है और यहाँ से इस जगह जा सकता है। ठीक है, अब ये आपको देखना है और रिसर्च करनी है, और मैं आपको ये बता देता हूँ कि जाएगा नहीं जाएगा, ये टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर लेना आपको, है ना। और अगर इस स्टॉक्स में आप कुछ भी देखते हो, सीखने के लिए ही है भाई, ये कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, पर आप देखना कि भाई ये क्या मोमेंटम करता है या नहीं करता है, क्योंकि हाल ही में इसका ट्रेंड भी चेंज हुआ है और इसने अपनी लोअर ट्रेंड से इस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट किया है। मेन चीज़ इसमें यही है कि भाई ये ट्रेंड लाइन का भी, हाँ भाई ट्रेंड लाइन का भी ये ब्रेकआउट है। ओके, देखते हैं कि भाई इसका जो ट्रेंड है ये पॉजिटिव है, तो ये 900 का टारगेट कब तक देता है या नहीं देता है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसे स्टॉक्स ढूंढने के लिए जिन स्टॉक्स को आप काफी दिनों से तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और अपना डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप 5 मिनट में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देर किस बात की,